अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। दोस्तों, कर्मचारियों की संख्या दिन ब दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। इसी मामले में हम बात करने आए हैं आज दिलीप पारचा जी से, जो कि यूनियन नेता हैं। दिलीप पारचा जी, जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें कर्मचारियों की मौत दर बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है जो मौत दर का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है, कर्मचारी अपना काम लॉकडाउन के अंदर भी सही तरीके से कर रहा था, जिससे कि उसको ये बीमारी लगी। कई कर्मचारी हमारे इसमें शहीद हो चुके हैं। परंतु बड़े ही दुख की बात है, आज भी निगम प्रशासन सही तरीके से जो कार्य करने चाहिए, जो हमारे कर्मचारियों को सुविधा देनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, वो नहीं देने वाला। और इससे आगे और भी ये संख्या बढ़ सकती है। कर्मचारियों को कोरोना और भी लोगों को ये हो सकता है। तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब सुरक्षा उपकरण के बिना कर्मचारी काम करने जाता है तो गंदी जगहों पर काम करता है। पता नहीं, हर गली में, गली मोहल्ले में जाता है काम करने, तो वहाँ पे बीमारी लगती है। और उस बीमारी से मतलब उसके परिवार को भी हानि हो सकती है। हम बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं, बहुत समय से हम इस बात कहते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी गहनता से विचार नहीं कर रहा। एक बात और पारचा जी, जिस हिसाब से कच्चे कर्मचारियों की संख्या पक्के कर्मचारियों से ज़्यादा है, उनकी सैलरी इतनी है कि उनका गुजारा होना मुश्किल है, फिर भी सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है जो कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे? उनकी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, गुर्बत की वजह से इतना धन मुहैया नहीं है उनके पास कि अपने बच्चों की शादी कर दें। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ इस विषय में, ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा कर्मचारी जो कि 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में इस नौकरी पे लगता है, 20 साल से वो काम करता है, कच्चों में एवीज़ार बनता है। एवीज़ार से वो किसी तरीके से कोई पोस्ट, अगर खुदा न खास्ता कोई पोस्ट मिल जाती है, वो रेगुलर हो जाता है, लेकिन 20-20 साल तक वो पक्का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि निगम के अंदर कोई इन पर ध्यान देने वाला ही अधिकारी नहीं है। सरकार इन पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट एक बता दो जहाँ पर 20 साल से कर्मचारी कच्चा रहता हो। 20-20 साल तक कर्मचारी कच्चा रहता है। जब वो पक्के नहीं होने की कगार पे आता है, उसकी उम्र कम से कम 40 साल हो जाती है। 40 से 45 साल की उम्र से पक्का किया जाता है। पक्का होने के बाद 15 साल की वो नौकरी कर पाता है पक्की में। उसमें वो कहाँ से अपने बच्चों की शादी कर लेगा, कहाँ से अपने बच्चों के लिए छत बना देगा, कहाँ से अपने बच्चों के लिए ज़मीन ले लेगा। उस 15 साल के पीरियड में वो क्या क्या कर देगा। और अभी आपने देखा होगा कि वैसे ही जो पहले 60 साल की उम्र में रिटायर किया करते थे, अब वो 55 साल की उम्र में ये लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उसको वो 15 साल ही पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब इतनी दुर्गति है एमसीडी के अंदर। जो कर्मचारी वर्ग है उसकी जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आज भी हमारे जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन है संजय गहलोत जी, उनके आदेश अनुसार निगम में एक सर्कुलर निकला गया कि स्थायीकरण के लिए कि फाइलें इकट्ठी की जाए। अभी फाइलें इकट्ठी हो रही, लेकिन फाइलें इकट्ठी रह जाएंगी, वो स्थायीकरण नहीं होगा। अगर ये चाहे अच्छी प्रक्रिया बनाकर, अच्छी तरीके से एक कमेटी बनाकर तुरंत रूप से स्थायीकरण कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी वर्ग अपने बच्चों को खुशहाल रखे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से उनको पढ़ा लिखाए, उनके बच्चे कहीं अच्छी पोस्ट पे जाकर लगे। वो चाहते हैं कि इनके बच्चे, यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी वर्ग सफाई कर रहा है, तो इनके बच्चे भी सफाई कर्मचारी बने और ऐसे ही गुलामी की ज़िंदगी जीते जीते मर जाएं। पारचा जी, हम आएंगे अभी आपके पास। यहाँ हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, हंडाले जी, हम इनसे जानेंगे। हंडाले जी, धन का अभाव, कच्चे कर्मचारियों को धन का अभाव है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बड़ा ही अहम मुद्दा उठाया है। पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, भाई बशीर जी का भी और रहमान सैफी जी का भी। इसमें क्या है, निगम ने हमेशा हम लोगों को, सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर रखा है कि कहीं ना कहीं हमारी स्थिति, हर बार जब भी हम कोई लोग धरना या प्रदर्शन कोई भी अपनी बात रखते हैं, तो डिपार्टमेंट का सिर्फ एक और एक जवाब होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं निगम से ये पूछना चाहता हूँ, सन 1982 से ये नीति नगर निगम की चल रही है, जब कांग्रेस का राज था, तब से और आज तक काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, जनसंख्या भी बढ़ गई है। जो 100 गज का प्लॉट था उसमें फ्लैट बना के कम से कम 20-30 फैमिली रह रही हैं। वहाँ भी हमारा सफाई कर्मचारी ही काम कर रहा है, एक जो उसको एरिया मिला हुआ है। उसी एरिया में आबादी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर चीज़ को सब अच्छे तरीके से तोला जा रहा है। दिल्ली सरकार भी पोस्टें भी निकाल रही हैं, सब चीज़ निकाल रही हैं,
अरे हमारे यहाँ तो पोस्टें तो दूर की रही, जो हमारा पहले कर्मचारी उनको ही पक्का नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में आज ही की लेटेस्ट खबर पता लगी है मुख्यालय से, 89 डेज़ के ऑर्डर जो लॉकडाउन से पहले बटे थे, आज लगभग साल भर होने को हो रही है, ख़त्म भी हो गए उनके पीरियड 6-6 महीने के, लेकिन वो अभी भी रिसेंड नहीं करें दोबारा। सहायक आयुक्त मोदी जी से यूनियन बैठक लेंगी, तमाम हम सब बात करेंगे। काफ़ी मुद्दे हैं, पैसों का तो डिपार्टमेंट के पास, हम लोगों के लिए ये है कि आर्थिक स्थिति निगम की ख़राब है। मैं पूछना चाहता हूँ निगम के अधिकारियों से, आपके चैनल के माध्यम से, ये जो ट्रक आ रहे हैं, ये सब चीज़, अन्य जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ठेकेदारों की जो पेमेंटें हो रही हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे वो भी तो हम लोगों की मेहनत से, जब हम लोग काम करते हैं तभी तो एमसीडी को फ़ायदा होता है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का सपना देख रहे हैं तो कम से कम जो स्वच्छता के सैनिक हैं उनका भी तो ध्यान रखें। अभी आज ही एक खबर पता लगी है कि जो 10,000 रुपये का 10 लाख का चेक मेयर महोदया श्रीमती अंजू कमलकांत जी ने घोषणा की थी, बाकायदा उसका सर्कुलर निकला है, मैं आपको दूंगा, आप अपने चैनल पे दिखाइए। वो इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन अब ये देख रहे हैं जो जिन कर्मचारियों की डेथ हुई है, सुनीता के परदे, ना तो अभी तक उसके लड़के को नौकरी दी गई है इनके पास, और ना ही 10 लाख का वो चेक इनको मुहैया कराया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों का क्या है, टीवी पर आना, कैमरे पर आना और अपनी पब्लिसिटी करनी, बस, और नहीं है कुछ। अंडाले जी भी आएंगे आपके पास, एक साहब और मौजूद है हमारे साथ। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम सूरज अंडाले है, मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूरी में महामंत्री के पद पे हूँ, सासा जोन से। अंडाले जी, कच्चे कर्मचारी इस टाइम बहुत परेशानी में है। एक तो उन्हें सैलरी बहुत कम मिलती है और वो भी समय पर नहीं मिल पा रही, ये क्या वजह मानते हैं आप? सर ये तो देखो डिपार्टमेंट की बहुत ही हदगर्मी चल रही है कि ना तो ये कर्मचारी को पक्का ही करना सोचते हैं और ना ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक 12,000 कुछ रुपये कच्चे कर्मचारी को सैलरी मिलती है और 8 से 10 घंटे वो काम करता है। और इतनी गर्मी, आप बाहर निकल देखो, लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो बेचारा वो सुबह अपने घर से निकलता है अपने बच्चों को छोड़ के, जब बच्चे सो रहे होते हैं ना, जो वो घर से निकल जाता है अपने सुबह काम के लिए, और दोपहर उसको पता नहीं होता कि बेचारा घर किस टाइम पहुँचा, किस टाइम नहीं पहुँचा। कच्चे कर्मचारी जब मर्जी इंस्पेक्टर दरों का भी एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, और भी अब उससे ज़्यादा भी, फिर ही बेचारा काम करता है। उसको सैलरी कितनी मिल रही है? कुल 12-13 हज़ार रुपये। 12-13 हज़ार में मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी और अपनी एमसीडी निगम से भी, कि उन 12-13 हज़ार में क्या बच्चे पल जाएंगे? क्या वो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। हमारे मोदी जी से हमारे अंडाला जी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का वो सपना देख रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का सपना किसकी वजह से देख रहे हैं? हमारे सफाई कर्मचारी की वजह से। तो जब सफाई कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो ये सफाई अभियान का मुहैया कैसे कराएंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन्हें सूचित करता हूँ, इन्हें भी बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा इनके बारे में सोचो, सफाई कर्मचारी के बारे में भी, कि बेचारे तुम इनसे काम तो लेते हो मगर इनके बारे में सोचते नहीं है कुछ भी। आप सोचते हो कि 10-12 हज़ार में, एक 10-12 हज़ार में तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है ना आदमी, उसकी भी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये नहीं है, उसकी भी सैलरी कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये है। और इन्होंने सारे तो लाभांश बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। कर्मचारी सिर्फ ये सोचते हैं कि बस कर्मचारी से काम कराओ, उसे 10-12 हज़ार सैलरी दो, बस इतना ही बहुत है इनके लिए। अभी आएंगे सर हम आपके पास। पार्चा जी, जिस हिसाब से मृत्यु दर बढ़ रही है सफाई कर्मचारी की, क्या आपके हिसाब से उन्हें समय पर मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हम शुरू से, जब से घातक बीमारी हिंदुस्तान के अंदर उसने एंट्री करी है, और तभी से हम लोग निगम के अधिकारियों को, सरकार को, ये आपके चैनल के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी हम अवगत कराते रहे हैं कि इनकी जो जीवन है बहुत सबका कीमती है, इनके जीवन के साथ ना खेले जाए। इनको जितनी भी प्रॉपर जो किट है, जो सैनिटाइज़र है, जो मास्क है, जो ग्लव्स है, वो गम बूट है, कैप है, सब चश्मा, ये सब मिलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने कर्मचारी को सब चीज़ दे रहा है। दिल्ली पुलिस देख लो, हेल्थ विभाग देख लो, हॉस्पिटल्स देख लो, जितने भी हमारे विभाग हैं, सारे विभागों में सब चीज़ें प्रॉपर मिल रही है। लेकिन हमारा एक एमसीडी ही ऐसा विभाग है, और एमसीडी में डैम्स विभाग खासतौर से ऐसा है जहाँ कर्मचारियों के पास बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, और जो दे रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में। बताना चाहता हूँ, एक वार्ड के अंदर जहाँ पर करीब 300 से 400 कर्मचारी काम करते हैं, उन 400 कर्मचारियों में सिर्फ 1 लीटर जो सैनिटाइज़र 1 महीने के लिए दिया जा रहा है, जबकि वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। कि 400 लोगों को लगाना सैनिटाइज़र, उसको हाथ साफ़ करना, और दिन में जब तक ड्यूटी 8 घंटे की है तो उसमें कम से कम 3 बार वो लोग उसको साफ़ करते हैं। खाने खाते समय भी साफ़ करेंगे,
ठीक है ना, काम करने के बाद साफ़ करेंगे, फिर घर जाएंगे तो साफ़ करेंगे, तो मतलब 1 लीटर में वो कितना करेंगे। तो इतनी दुविधा यहाँ पर है, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पार्षद रही। जी एक बात, इन अधिकारियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मतलब बेशरम अधिकारी हो गए हैं। आर्थिक स्थिति की बात अगर कही जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। जितना भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ बन रही है, क्या कह सकते हैं हम आर्थिक स्थिति सही नहीं है? करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पर, क्या आर्थिक स्थिति सही नहीं है? पार्षद जी एक बात, ये आप भ्रष्ट अधिकारियों की कमी मानते हैं या प्रशासन की कमी मानते हैं जो सामान मुहैया नहीं कराया जा रहा? देखिए, प्रशासन की कमी है सारी। अगर भ्रष्टाचार है तो प्रशासन की कमी है। अधिकारी कोई भी प्रशासन से अलग होकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार है तो प्रशासन की कमी से है, अगर प्रशासन सही है तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता सर। तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो अर्निंग है उस अर्निंग को सही तरीके से किया जाए। अगर अर्निंग सही होगी तो आर्थिक स्थिति सही होगी। जिस जगह से हमें 1 लाख का फायदा होता है, वहाँ पर हम भ्रष्टाचारी के कारण सिर्फ 10,000 में ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम सुनते सुनते थक गए। आर्थिक स्थिति अरे इतना पैसा आता है, आर्थिक स्थिति कहाँ से मजबूत नहीं है तुम्हारी? सिर्फ सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है। नाला बेलदारों के अंदर 2006 तक के लोग पक्के कर दिए, वहाँ आर्थिक स्थिति सही थी आपकी। जब डैम्स विभाग के कर्मचारियों की बात होती है तो आर्थिक स्थिति सही नहीं होती आपकी। और भी अन्य डिपार्टमेंट में कितने सारे काम होते हैं, आर्थिक स्थिति सही होती है, लेकिन डैम्स के लोग जब मांगते हैं अपने लिए तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ये सब प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन को सही करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकता है। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया। कैमरामैन बशीर खान के साथ मैं इमरान सैफी, SNB न्यूज़।